हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हमने जब टेक्सोनॉमी को इतनी डिटेल में पढ़ ही लिया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें अपन significance of taxonomy की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व, टेक्सोनॉमी का महत्व, टेक्सोनॉमी का महत्व। ठीक है, इसकी बात करें अपन तो इसके अंदर जो है टेक्सोनॉमी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूज लिए जा सकते हैं। जैसे जो टेक्सोनॉमी है ना, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर भी हम यूज में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे, तो एग्रीकल्चर में जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट मतलब, अब पेस्ट से यहाँ पे मतलब है जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनको अपन बोल देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट मैनेजमेंट जो है अपने, उसके अंदर अपने टेक्सोनॉमी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पेस्ट मैनेजमेंट, इन पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो पेस्ट मैनेजमेंट में जो है टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कैसे कर सकती है, जैसे पेस्ट मैनेजमेंट के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करें, पेस्ट के लिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ले आए, ठीक है, और वो डाल करके पेस्ट को खत्म कर दें। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। बट ये वाला तरीका थोड़ा हार्मफुल है, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं ना तो वो ह्यूमन के ऊपर भी एक एक मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा अब ह्यूमन के ऊपर भी। बट हमें क्या चाहिए कि वो ह्यूमन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी पैदा ना हो। ठीक है, और उस पेस्ट का मैनेजमेंट भी कर लें, पेस्ट भी खत्म कर दें। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि बायोलॉजिकली हम उसको ट्रीट करें। बायोलॉजिकल कोई ऐसा सिस्टम निकाले ढूंढ के जिससे क्या हो जाए कि पेस्ट का मैनेजमेंट भी हो जाए और हमारी जो क्रॉप है वो भी एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ती रहे, और उसके ऊपर हमें कोई पेस्टिसाइड का यूज भी ना करना पड़े जिससे कि हमारी हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम को अचीव करेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम को अचीव करने के लिए ना हमें टेक्सोनॉमी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। टेक्सोनॉमी की नॉलेज के लिए, जैसे टेक्सोनॉमी कैसे चाहिए हमें, नॉलेज होनी कैसे चाहिए, इसको देखें पर अगर, तो जैसे बायोलॉजी में या टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एनवायरमेंटल टेक्सोनॉमी में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस देख रहे होते हैं अपन, कि कौन सा वाला प्रीडेटर है, कौन सा वाला प्रे है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें अगर ध्यान होगी कि ये जो पेस्ट है इसका प्रीडेटर ये वाला ऑर्गेनिज्म है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को वहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को वहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, कैसे, तो in natural system, in natural system prey predator relations are found. So
we can use the natural predators predators for pest management. पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक काम। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, तो दूसरा जो है अपना एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंस तो ये हो गई कि टेक्सोनोमी को हम यूज में ले सकते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में। दूसरा जो है हम क्वारंटाइन में भी जो है टेक्सोनोमी को हम यूज में ले सकते हैं। कैसे, जैसे बात करें अपन क्वारंटाइन के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक वायरस है, ठीक है, कोविड वायरस आया जैसे, ठीक है, इंडिया में उसने एंट्री ली, इतने सारे पेशेंट्स उसके हो गए थे देश के अंदर कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन कौन से पेशेंट है। ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करना पड़ रहा था, साथ के साथ में उनका इलाज भी तो करना था। तो जो इलाज करने की जो प्रोसेस थी उसके अंदर हम क्या कर सकते थे, जैसे कोई प्लांट का नॉलेज हमें है कि ये वाला प्लांट जो है ये वाले कैरेक्टर के लिए यूज में आता है, ठीक है, तो वो प्लांट हम जो है उसको वहाँ पर क्वारंटाइन के टाइम पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले जैसे अपन ये भी बात कर सकते हैं कि हमें अगर ऑर्गेनिजम्स के रिलेशंस की बात पता हो, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे और साइटोलॉजिकल लेवल पर अगर हमें डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज का पता हो, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म जो है अगर ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो वायरस का कैरियर बन सकता है। ठीक है, वायरस का कैरियर तो बन ही सकता है, तो वायरस का कैरियर बन सकता है, या कौन से वाले ऑर्गेनिज्म को जो है ह्यूमन से वायरस के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन से उस एनिमल के अंदर, ये इन्फेक्शन किस किस में हो सकता है। अगर हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारी चीज़ें पता है तो हम इसका भी डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन पता लगा सकते हैं। तो जो अगर टेक्सोनोमी का हमें नॉलेज होगा तो हम सारी चीज़ों का पता लगा लेंगे। जो भी हमें प्लांट है, इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं, उन सारी चीज़ों का हम पता लगा लेंगे क्वारंटाइन के टाइम पर, जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकते हैं। कंट्री के एनिमीज़ को डिटेक्ट करने में भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी को तो ये हो गया। उसके अलावा और क्या, तो जो अगला है अपना मेडिसिन फॉर्मेशन में भी अपन बना सकते हैं, टेक्सोनोमी को काम में ले सकते हैं। मेडिसिन के मामले में भी अपन क्या कर सकते हैं, टेक्सोनोमी को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा और क्या हो गया, तो फिशरी, फिशरीज में फिशरीज मतलब मेडिसिन में, फिशरीज में जैसे जो फिश है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है हम ऐसे स्पीसीज को, ऐसे इंसेक्ट स्पीसीज को या जो नॉर्मल लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो फिशेज के लिए अच्छे से फूड का भी काम करे और हमारे लिए हार्मफुल है तो उनको भी अपन खत्म करवा सके फिशेज से। ठीक है, तो फिशरीज में भी अपन क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्सोनोमी इसको काम में ले सकते हैं फिश के प्रोडक्शन में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो ये एकेडमिक स्टडीज जो होती है, एकेडमिक स्टडीज जो होती है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्सोनोमी को यूज में ले सकते हैं। एंड अदर यूजफुल फील्ड्स, अदर यूजफुल फील्ड्स, इनके अंदर हम जो है
टेक्सोनोमी को काम में ले सकते हैं। ये हो गया अपना सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी। इसके बाद अपन बात करें एप्लीकेशंस ऑफ टेक्सोनोमी। ये टेक्सोनोमी के जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, उनकी अपन अगर बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ टेक्सोनोमी। एप्लीकेशंस ऑफ टेक्सोनोमी, इसकी बात करें अपन तो जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं टेक्सोनोमी के। तो सबसे पहला अपन अगर बात करें तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में टेक्सोनोमी इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। टेक्सोनोमी जो है वो किस में काम में आ रही है, एक तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। जैसे टेक्सोनोमी जो है वो डिफरेंट यूजुअली किस में काम में आ सकती है, taxonomy usually refers to the theories and practices theory and practice to describing ठीक है, calling and categorizing लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करने में भी क्या हो सकती है, टेक्सोनोमी काम में आ सकती है। कैटेगराइजिंग लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करने में जो है टेक्सोनोमी अपने काम में आ सकती है। क्या क्या काम में आई, तो एक तो डेस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके कॉलिंग के लिए, ठीक है, उसके कैटेगराइज करने के लिए उसको, और एक जो थ्योरीज और प्रैक्टिस है उनके लिए भी काम में आ सकती है। टेक्सोनोमी जो है ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इस तरह से काम में आ सकती है। ठीक है, ये जो वर्क है जो हमने किया, ये सारा का सारा डिस्क्राइबिंग, कॉलिंग, कैटेगराइजिंग लिविंग थिंग्स, है ना, ये जो वर्क है, सच वर्क इज necessary for the fundamental understanding of biodiversity की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका जो मतलब डिस्क्राइबिंग है, उसकी जो कॉलिंग है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होनी चाहिए। एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके कंजर्वेशन के लिए भी हमें यही चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो टेक्सोनोमी ने सबसे पहला रोल प्ले किया किसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। दूसरा जो अपन बात करें, दूसरा रोल क्या है, ठीक है, तो दूसरा रोल जो है अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल में। टेक्सोनोमी इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी क्या कर सकते हैं हम, टेक्सोनोमी को काम में ले सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कैसे, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऐसे जैसे हमने पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकली उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उसका प्रीडेटर, उसके जो एरिया है जिसके अंदर हमें पेस्ट मैनेजमेंट करवाना है, वहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके प्रीडेटर को। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ना, इस वाले मेथड को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, अगर हम केमिकल को यूज में लेते तो वहां पे बोल देते क्या, केमिकल कंट्रोल। बट हम यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल जो प्रीडेटर है उसको हम उसके कंट्रोल के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोल दिया बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो टेक्सोनोमी is also useful in biological control of insects through their natural enemies. Through their natural enemies. जैसे हमें क्या करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके नेचुरल एनिमी को ढूंढेंगे। जो भी पेस्ट है उसके नेचुरल एनिमी को ढूंढेंगे और नेचुरल एनिमी को वहां पर इंट्रोड्यूस करवा करके हम क्या कर देंगे, पेस्ट मैनेजमेंट स्टैब्लिश करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अपनी दूसरी। इसके बाद अपन बात करें तीसरा, इसका सिग्निफिकेंस, तीसरा इसका एप्लीकेशन है क्या, तीसरा एप्लीकेशन है अपना, तीसरा एप्लीकेशन हो गया अपना टैक्सोनॉमी to combat invasive alien species. Invasive alien species. जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनके ऊपर अगर हमें कॉम्बैट करनी है, उनके ऊपर हमें वाद संवाद करना है, ठीक है, उनके बारे में हमें बात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो जो टैक्सोनॉमी है ना उसकी हेल्प से हम जो है एलियन इन्वेजिव स्पीसीज जो है उनके ऊपर अपन कॉम्बैट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है ये वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशंस is vital for firms and border authorities. Border authorities to find
कॉमा मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। कंट्रोल इन्वेजिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज, जो भी एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उसके लिए जो है टेक्सोनोमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अथॉरिटीज जो बॉर्डर अथॉरिटीज है उनके लिए, एंड जो फर्म्स हैं जो एलियंस के इन्वेजन को रोकने के लिए काम करती रहती है, उनके लिए जो है टेक्सोनोमी एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उसके ऊपर कॉम्बैट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि ये वाली क्या है टेक्सोनोमिक डाटा के हिसाब से जो है ये स्पीसीज एलियन स्पीसीज है या वहाँ की एंडेमिक या पेंडेमिक स्पीसीज है, दूसरी जगह से आ रही है या मतलब धरती की ही है या धरती के बाहर से आ रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, और कैरेक्टर्स अगर मैच करते हैं तो वो स्पीसीज धरती की है, अगर मैच नहीं करते हैं तो वो कहाँ की है, बाहर की है, उसको हम क्या बोल देंगे, एलियन स्पीसीज, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, और क्या कर सकती है, तो टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन, इस तरह से क्या कर सकते हैं टैक्सोनॉमी, जो एलियन स्पीसीज है उनके आइडेंटिफिकेशन में भी काम कर सकती है, हेल्प कर सकती है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये काम कर सकती है, टेक्सोनॉमी जो है हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर अपन अगले इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन की बात करें, अगला जो एप्लीकेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। टैक्सोनॉमी इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में भी जो है टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, एक और क्या कर सकती है, तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। टैक्सोनॉमी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जो कि हम पिछले कुछ जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ जो है मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कैसे टैक्सोनॉमी रोल प्ले कर रही है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में भी क्या करती है, टैक्सोनॉमी रोल प्ले करती है। एक तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो गया और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, इनके अंदर जो है टैक्सोनॉमी मेन रोल प्ले कर रही होती है। ये तो बात हो गई अपनी अभी तक की सारी। ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें के बाद अपन अगर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज,